भोपाल से जहां स्लॉटर हाउस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर बेनी प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डॉक्टर बेनी प्रसाद, जिसने उसको भैंस का मांस बताया था, जो ट्रक में इतनी बड़ी मात्रा में मांस की जब्ती हुई थी, सभी दोषियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तेजी से कार्रवाई हो भी रही है। तो ऐसे में खबर ये आ रही है, डॉक्टर बेनी प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जारी है। तो स्लॉटर हाउस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर पर गिरी है गाज। डॉक्टर बेनी प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। नगर निगम के डॉक्टर बेनी प्रसाद, जिसने स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया था और मांस बाहर भेजने से पहले जारी किया था सर्टिफिकेट, मांस को मानव उपयोग के लिए बताया था बिल्कुल फिट। सैंपल की जांच में जब्त मांस में गौमांस की हुई थी पुष्टि। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। भोपाल में स्लॉटर हाउस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर पर गाज गिरी है। डॉक्टर बेनी प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। नगर निगम के डॉक्टर हैं बेनी प्रसाद गौर। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया था। मांस बाहर भेजने से पहले सर्टिफिकेट जारी किया था। मांस को मानव उपयोग के लिए फिट बताया गया था। सैंपल जांच में जब्त मांस में गौमांस की पुष्टि हुई थी। तो डॉक्टर बेनी वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया गया है। स्लॉटर हाउस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। इस मामले में तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। डॉक्टर बेनी प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। स्लॉटर हाउस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर पर गाज गिरी है। डॉक्टर बेनी प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। नगर निगम के डॉक्टर है बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद ने स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया था और मांस बाहर भेजने से पहले सर्टिफिकेट जारी किया गया था। मानव उपयोग के लिए इस मांस को फिट बताया था। सैंपल जांच में जब्त मांस में गौमांस की पुष्टि हुई। हो चुके हैं वो। तो मैम बताए थे मैम किसे सस्पेंड किया गया, कितने लोग हैं? बेनी प्रसाद गौर को कल दिया गया है मैम, और 11 लोगों का जिनका निर्देश दिया है आपको, उनको कर रहे हैं क्या वो सस्पेंड? मैं एक बार लिस्ट मंगवाती हूँ, उसके बाद देखकर बताएंगे कि वो कौन से प्रकार के कर्मचारी है। उसी के बाद हम एक्शन लेंगे और एक्शन ली जाएगी जिसके द्वारा भी गौमांस की हत्या की गई है। यदि ऐसा साबित हो जाता है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जो दोषी हैं अन्य 11 लोग, अगर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित हो जाते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। निगम कमिश्नर को अभी आप सुन रहे थे। तो भोपाल स्लॉटर हाउस मामले में बड़ा एक्शन। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर पर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। निगम कमिश्नर की अभी आप बात भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा था जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर बेनी प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। नगर निगम के डॉक्टर हैं बेनी प्रसाद वर्मा। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया था। मांस बाहर भेजने से पहले सर्टिफिकेट जारी किया था। मांस को मानव उपयोग के लिए फिट बताया था। सैंपल जांच में जब्त मांस में गौमांस की पुष्टि हुई थी। तो मांस बाहर भेजने से पहले सर्टिफिकेट जारी किया था। मांस को मानव उपयोग के लिए फिट बताया था। हमने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर गो को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। वहीं आपको ये भी बता दें कि नगर निगम परिषद की जो बैठक हुई उसमें भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में गूंजा स्लॉटर हाउस का मामला। निगम अध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और ये भी कहा साथ ही साथ कि एक संवेदनशील मुद्दा है, जांच जारी है। किशन सूर्यवंशी ने कहा किसी भी दोषी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और अब दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना शुरू हो भी चुका है। और इसी क्रम में डॉक्टर बेनी वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे जो अन्य दोषी हैं इस मामले में 11 लोगों के जिस तरीके से नाम सामने आए हैं उनकी जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्ती से पेश आया जाएगा। बनाओ।
तो ये निगम परिषद की बैठक की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, हाथों में बैनर लेकर और पोस्टर लेकर विरोध इसको लेकर जताया। स्लॉटर हाउस का मुद्दा आज पूरी तरीके से छाया रहा नगर परिषद की बैठक में। वहीं इसको लेकर बीजेपी पार्षद ने इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में एक्शन शुरू नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। वहीं निगम अध्यक्ष ने कहा है कि जो भी दोषी है इस मामले में उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। नगर निगम परिषद की बैठक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें जमकर हंगामा हुआ और अब इस मामले में जांच और एक्शन दोनों शुरू हो चुके हैं। एक्शन लिया जा रहा है। जो भी दोषी हैं डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर, निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया और इस मामले में दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिए जाने की मांग की। और उन्होंने कहा कि जब तक सभी दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है वो अपना विरोध इसी तरीके से जारी रखेंगे। निहारिका शर्मा भोपाल से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निहारिका, जिस तरीके से इसको लेकर विरोध निगम पार्षद की बैठक में, आज निगम परिषद की बैठक में देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ जब निगम कमिश्नर से आप बातचीत कर रही थी उनका साफ कहना था कि एक्शन लिया जाना शुरू हो चुका है। जो अन्य आरोपी हैं अगर दोषी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी। मांग उठ रही है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ यहाँ पर पूरे लोगों का कहना है वो जानते हैं। आप देखेंगे बैनर पर भी लिखा है कि जो भी गौ माता को की हत्या जिन लोगों ने की उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरह से ये यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगा। भोपाल को गौ मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा। उनसे बात करके जानते कि क्या कहना है। आज किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है? गौ मांस का ट्रक पकड़ाया था, उसके बाद से आप लोगों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। देखिए 17 दिसंबर 2025 भोपाल के इतिहास में उस काले दिन के रूप में जाना जाएगा जिस भोपाल राजा भोज की नगरी में 2004 से गौ हत्या प्रतिबंधित है। लेकिन अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों की लापरवाही से ये काम कई सामने से किया जा रहा था। इसकी हमको सूचना प्राप्त हो रही थी। 17 तारीख को मुखबिरों की सूचना के माध्यम से हमको पता चला कि जो कंटेनर निकल रहा है उसमें 100% गोमांस है। उस कंटेनर को हमने PHU पे रोका और रोकने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों को फोन करा। अधिकारी आए, उस कंटेनर को जब्त करा, आपके पशु चिकित्सालय पे लगाया और लगाने के बाद उसमें से 5 सैंपल लिए गए। जब सुबह सैंपल लिए जा रहा है तो नगर निगम की भी टीम की वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पहुंचती है और हमको ये सर्टिफिकेट दिखा के बोलती है कि जो सर्टिफिकेट है इसमें साफ लिखा है कि डॉक्टर गौर द्वारा ये सर्टिफाइड किया गया कि इसमें तो 85 भैंसों का मीट है। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं और नगर निगम के अधिकारियों ने कानूनी दाव पे लगा करके ये ट्रक जो है कंपनी को सुपुर्द कर दिया असलम चमड़े की। फिर हमने बोला नहीं, सैंपल की जांच तो की जाए। जब जांच करने के लिए 5 सैंपल लिए गए तो वो मथुरा लेबोरेटरी, क्योंकि भोपाल में लेबोरेटरी नहीं है, लैब नहीं है, तो मथुरा पहुंचा गया। 3 दिन का समय बोला था कि 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 3 नहीं 20 दिन तक उस पर कोई हमको जानकारी नहीं दी गई। हमारे ही मुखबिर तंत्र के माध्यम से पता चला कि उस पर FIR भी हो गई है और जो आपने कंटेनर पकड़ा था उसमें गौमांस है। ये रही FIR की कॉपी जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये गौमांस ही था। अब जब वो कंटेनर जो था वो बम्बई पहुंच गया, बॉम्बे से विदेश पहुंच गया, गौ भक्षकों ने उसको खा लिया और जो कंपनियां हैं उनने पैसा कमा लिया। अब हमारा सरकार से और अधिकारियों से ये कहना है, क्या सिर्फ असलम चमड़ा और जो उसका ड्राइवर था वही इसमें दोषी थे? ये डॉक्टर BP गौर का कब निलंबन होगा? इनको कब पार्टी बनाया, कब FIR को निलंबित कर दिया गया है? आज ही उन्हें निलंबित किया। नहीं तो आज निलंबित कर दिया, अब FIR में नाम कब जुड़ेगा? क्योंकि यही कागज के कारण तो हम लोगों से वो ट्रक हमारे सामने से गया, वो गौमांस हमारे सामने से गया जिसको माता मानते हैं, वो गए। तो हमारा कोई इस लोग से पल्लुक सुधार जाता है तो उनका। कितने बजे वो ट्रक पकड़ाया था आप लोगों ने? कितने बजे उस ट्रक को रोका? लगभग हम लोगों ने 11:15 बजे उस ट्रक को PHQ पे रोका था जी, रात को। हम लोग काफी दिनों से उसके पीछे लगे थे क्योंकि सूचना काफी दिनों से आ रही थी, लेकिन सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन उसे हमें अब आज क्या मांग है, किस तरह से प्रदर्शन करेंगे? हमारी 12 सूत्रीय मांग है। सबसे पहली मांग के ये महावीर स्वामी की धरती पे, ये गौतम बुद्ध की धरती पे, राजा भोज की धरती पे कोई भी स्लॉटर नहीं चलने देंगे, चाहे कोई भी पशु हो उसका वध नहीं होने देंगे। सबसे पहले स्लॉटर हाउस तोड़ा जाए, रासुका की कार्रवाई करी जाए, सिर्फ असलम चमड़े और शोएब पे नहीं, और भी जो अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए, उनको पार्टी बनाया जाए। साथ ही साथ भोपाल में 20 दिन का समय सिर्फ इसलिए लग गया क्योंकि भोपाल में लैब नहीं थी, भोपाल में लैब बनाई जाए और गौ माता से जो पैसा कमाया असलम चमड़े ने वो पैसा रिकवर करके गौ माता के कल्याण में इस्तेमाल किया जाए। जी, आज आप लोग कहाँ तक ये प्रदर्शन करेंगे, रैली कहाँ तक? देखिए, हम तो CM हाउस जाना चाहते हैं हम सभी लोग, और हमारा किसी सरकार से विरोध नहीं। हम तो हमारे आदरणीय मुखिया जी से सिर्फ अपनी 12 मांग पत्र सौंपना चाहते हैं कि हमारी ये मांग
मांगे हैं इस पे ध्यान दिया जाए और इन पे ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर इनकी मांग ये है कि जो भी गौ हत्यारे थे या उसमें फिर चाहे कोई अधिकारी हो या फिर वो असलम कुरैशी जिसका स्लॉटर हाउस बताया जा रहा है वो हो, उन सभी के खिलाफ यहाँ पर मांग की जा रही है, मांग उठाई जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये रैली जो है इसे शुरू किया है, ये पदयात्रा करते हुए सीएम हाउस तक जाने की कोशिशों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनकी मांगे क्या है उस हिसाब से सुनेंगे। आज कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है? जय श्री राम। प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग है गौ हत्यारों को फांसी की सजा चाहिए, फांसी दिलाना गौ हत्यारों को। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो भी गौ हत्यारे हैं, जो भी आरोपी है, उनके खिलाफ यहाँ पर मांग उठ रही है कि उनको फांसी दी जाए, उनकी जो आवाज है, जो इनकी आवाज है वो सरकार सुने। आज परिषद बैठक में भी इसे लेकर मामला गरमाया था और अब उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए ये मामला गरमाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं। निहारिका काफी गुस्से में है और इनकी कुछ मांगे जिनको लेकर अपनी 12 मांगों को लेकर सीएम हाउस की तरफ ये रुख कर रहे हैं। ऐसे में निहारिका एक और सवाल कि देखिए एक्शन शुरू हो चुका है, डॉक्टर बेनी प्रसाद वर्मा को निलंबित किया जा चुका है और जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी जांच जारी है। क्या ये कह रहे हैं, क्योंकि एक्शन तेजी से लिए जाने की बात कही जा रही है और दोषियों पर अभी जो जांच है वो जारी है, पूछताछ इस मामले को लेकर की जा रही है और अन्य लोग इसमें जितने शामिल हैं उनको लेकर जांच की जा रही है। अब आगे क्या इनके जो रणनीति किस तरीके की रहेगी, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञापन ये पहले ही सौंप भी चुके हैं, अब क्या इनकी आगे की रणनीति है इसी को लेकर? बिल्कुल, देखिए इन लोगों की जो मांग है वो मांग यही है कि भोपाल में स्लॉटर हाउस बंद होने चाहिए, जो भी लोग थे, जो भी आरोपी थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो निगम के अधिकारी हो, निगम के कर्मचारी हो या फिर जो असलम कुरैशी था उसके साथ के कोई व्यक्ति हो, ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है और मांग को आज आगे बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर सभी पहुंचे हैं। देखिए, अगर हम निगम परिषद बैठक की भी अगर बात करें तो उस बैठक में भाजपा हो चाहे कांग्रेसी, सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में 30 मिनट के लिए जो बैठक थी, परिषद बैठक, उसे स्थगित किया गया था और उस बैठक के दौरान, उस स्थगित जो समय था उसके दौरान यहाँ पर अलग से चर्चा की गई और निर्देशित किया गया कि वो 11 अधिकारियों, कर्मचारी जो इस पूरे स्लॉटरिंग के जो स्लॉटर हाउस था उससे जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ जांच दल बिठाया जाए, जांच की जाए और पता लगाया जाए कि कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, कौन कौन इससे ताल्लुक रखता है, किस किस की इसमें सहभागिता थी। अगर जो भी लोगों ने असलम कुरैशी जिसका स्लॉटर हाउस था उसे अगर किसी भी तरह से मदद की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस तरह से तमाम अब आवाजें उठ रही है और उन्हीं आवाजों को उठाने के लिए यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे हैं जिनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग इन लोगों की भी वही है कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी बिल्कुल, जांच इसमें की जा रही है। निहारिका, अब तक कुल कितने लोग हैं जिनके खिलाफ जो जांच का दायरा है वो शुरू हो चुका है? जांच के दायरे में कितने लोग अभी आए हैं, क्योंकि 11 की तो बात की जा रही है, क्या इसके अलावा कुछ और लोग भी अभी हैं जो पुलिस के रडार पर हैं? बिल्कुल, देखिए 11 लोग तो निगम के हैं जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोग यहाँ पर निगम के अन्य अलग अलग अधिकारियों से जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर भी जांच दल जो है वो अपनी संदिग्ध निगाहें बनाए हुए हैं। उनके अलावा जो असलम कुरैशी था उसके खिलाफ तो कार्रवाई पहले से ही चल रही है। डॉक्टर जिसने सर्टिफिकेट दिया था कि ये गौ मांस नहीं है, ये भैंस का ही मांस है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई थी जो आज पूरी हुई है। उन्हें भी हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और अब कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ भी शुरू होगी कि क्या ये पहली बार था या कोई गलती थी या फिर ये जानबूझकर समझकर इस तरह की हरकत की गई है। जी निहारिका, क्योंकि देखिए हम काफी संख्या में लोग देख रहे हैं आपके पीछे जो विरोध स्वरूप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस की तरफ ये रुख कर रहे हैं, ऐसे में क्या इन्हें रोकने की वहां पर तैयारी है? स्थिति पूरी तरीके से वहां पर कंट्रोल में कही जा सकती है या फिर ये अभी आगे की तरफ रुख कर रहे हैं या कुछ दूर जाने के बाद इन्हें रोक लिया जाएगा? देखिए मेरे पीछे ही आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस के भी अधिकारी जो है वो साथ में चल रहे हैं और इन लोगों को रोकने की भी जो तैयारी है वो की गई है। एसीपी बिट्टू शर्मा यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं की निगरानी में यहाँ पर ये रैली निकल रही है और अगर किसी भी तरह से कोई भी चूक करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरह से आप लोगों की भी तैयारी है कि किसी भी तरह से व्यवस्था न बिगड़े, सभी लोग व्यवस्था का पालन करते हुए आगे बढ़े? जी, जैसे कि ये भानु खट्टी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे बातचीत हो चुकी है कि इसका ज्ञापन जो सीएम हाउस तक पहुंचा दिया जाएगा। 5 लोगों का डेलीगेशन जाएगा, बाकी बैरिकेड पर हम इन लोगों को रोकेंगे।
जी बिल्कुल, तो देखिए बैरिकेड पर लोगों को रोकेंगे, 5 लोगों का डेलीगेशन आगे जाएगा। एसीपी बिट्टू शर्मा ने जो यहाँ के संयोजक है उनसे पहले ही बातचीत कर ली है और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। आगे बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेडिंग पर सभी को रोकने के बाद 5 लोगों के डेलीगेशन को आगे भेजा जाएगा जो सीएम हाउस जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जी बिल्कुल, तो 5 लोगों का डेलीगेशन है जिसको आगे जाने की अनुमति होगी, उसके बाद इन लोगों को रोक दिया जाएगा। काफी संख्या में लोग, हिंदू संगठन के लोग खड़े इकट्ठा हुए हैं जो कि विरोध स्वरूप आगे बढ़ रहे हैं सीएम हाउस की तरफ अपनी मांगों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जांच भी इस मामले में जारी है। डॉक्टर बेनी वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जो अन्य लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी तेजी से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया निहारिका जानकारी के लिए। ताजा अपडेट से जुड़ा हुआ लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।